नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग क्लास सेवेंथ का प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करने वाले हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन का पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि ए, बी और सी, ये तीनों सवाल करने वाले हैं। और ए नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये प्रश्नावली 1.1 का दूसरा का पहला सवाल है। कह रहा है कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। मतलब कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि माइनस में होना चाहिए वो अंक, चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो, माइनस में दोनों, यानी कि 2 अंक लिखना है तो दोनों का दोनों अंक क्या होना चाहिए, माइनस में ही होना चाहिए। और उसका अंतर यानी कि उसका घटा करके, उसको घटा कर एक अंक से में से दूसरे अंक को घटा करके अंतर जो है सो 8 आना चाहिए, यानी कि 8 प्लस में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर क्या क्या हो सकता है। पहला संख्या आप मान लेते हैं कि -2 हमने लिया है और एक -10 लिया है। ठीक है, तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो -2 है और -10, ये दोनों ऋणात्मक है। आप देख सकते हैं लिखा है ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो ये एक -2 है और एक -10 है, इसको घटाना है। तो ये -2 का चिन्ह है, -2, और इसमें घटाना है तो इसके लिए एक माइनस का चिन्ह दिए हैं। घटाना कितना है तो -10 घटाना है। तब देखिए यहाँ पे इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो ये -2 पहले से है, फिर ये माइनस से माइनस गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस, और ये हो गया 10। अब हम क्या करेंगे, देखिए 10 प्लस में है और 2 माइनस में है, तो जब भी एक प्लस रहे एक माइनस रहे तो घटाव होगा, ये हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। 10 में से यहाँ पे 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 बचेगा। और चूंकि ये प्लस में है मतलब प्लस वाला बड़ा है, जैसे 2 छोटा है 10 बड़ा है, तो 10 में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। मतलब प्लस सिंगल डिजिट रहता है नंबर तो उसमें हम प्लस लिखते नहीं है, प्लस छुपा रहता है। एक और उदाहरण देखते हैं, एक और आंसर क्या हो सकता है। एक तो ये आंसर होगा और दूसरा आंसर क्या हो सकता है। एक देखिए, जैसे अगर मैंने -4 लिया और एक -12 लिया, ये भी दोनों ऋणात्मक ही है, ऋणात्मक दोनों जोड़ा में है, युग्म में है। अब इसको हम घटा करके देखते हैं। अब यहाँ ये क्या करेंगे, -4 लिखेंगे। अब -4 में से -12 को यहाँ पे घटाना है। तो यहाँ पे देखिए ये -4 पहले से था, ये माइनस से ये माइनस दोनों गुना होगा तो ये हो जाएगा प्लस, ये 12 हो गया। ठीक है, तब ये -4 है 12 है तो यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है, तो यानी क्या होगा, घटाव होगा। तो घटाव होगा तो 12 में से 4 को घटा देंगे तो 8 बचेगा। और ये 12 प्लस में है कि मतलब इसमें प्लस लगा हुआ है तो यहाँ पे इसलिए चिन्ह क्या होगा, प्लस का। सिंगल डिजिट है तो हम प्लस नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये एक जोड़ा है, इस या तो ये आंसर आप लिखिए या चाहे फिर ये आंसर लिखिए, इसका एक मतलब अनेक हल हो सकता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा क्वेश्चन पूरा। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना है, मतलब एक अंक लिखना है और जिसका योग है सो -5 होना चाहिए। मतलब एक माइनस में अंक होना चाहिए और एक प्लस में अंक होना चाहिए कोई। ठीक है, और उस दोनों का योग मतलब जोड़ कर, उस दोनों को जोड़ करके -5 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो एक हम ऋणात्मक ले लेते हैं और एक धनात्मक पूर्णांक कोई भी अंक लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने -15 लिया, ठीक है, और एक प्लस में 10 लिया। तो प्लस सीधा 10 लिखते हैं तो इसमें हम प्लस नहीं लिखेंगे, सीधे 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने 15 लिया और 10 लिया। अब हम इसका क्या करना है कि योग करना है, इस दोनों को जोड़ना है और जोड़ करके -5 आंसर लाना है। तो जैसे ये है -15, इसमें हम प्लस करेंगे 10। तो अब यहाँ पे देखिए ये है -15 है और ये है +10 है। तो यानी कि एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो 15 में से 10 घटाएंगे क्योंकि बड़ा में से छोटा घटता है, बड़ा अंक है उसमें से छोटा अंक को घटाएंगे। तो 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 5। अब यहाँ पे देखिए 10 से बड़ा है 15 और 15 में लगा है माइनस, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस। तो -5 आ गया। तो ये एक आंसर ये हो सकता है, -15 और 10। एक और हम उदाहरण देखते हैं इसका। जैसे एक अंक ले लेते हैं हम, -6 ले लेते हैं और ये हम ले लेते हैं 1। एक हमको ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक लेना है और इसका योग करके आना चाहिए -5। तो अगर हम इस -1 6 को +1 करेंगे, मतलब हमको जोड़ना है, योग करना है, तो लाना है -5। तो अब देखिए -1 है और एक प्लस है तो घटाएंगे। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। 5 6 जो है 1 से बड़ा है
और इसमें लगा है माइनस, तो लगा देंगे हम माइनस। तो फिर -5 आ गया, तो आप एक आंसर ये भी लिख सकते हैं, एक आंसर ये भी होगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम सी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सी में कह रहा है कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए और जिनका अंतर -3 है। तो मतलब एक ऋणात्मक माइनस में अंक लिखना है और एक प्लस में अंक होगा, और उसको घटा करके -3 लाना है। तो देखिए जैसे हम एक अंक ले लेते हैं, हम -1 ले लिए और हम एक ले लिए हैं 2। तो देख सकते हैं ये माइनस में है यानी कि ऋणात्मक है, और ये पूर्णांक क्या है, धनात्मक है। युग्म कह रहा है तो ये दोनों एक युग्म हुआ, मतलब एक जोड़ा हुआ। और जिसका अंतर कह रहा है, युग्म इसमें नहीं कह रहा है, सिर्फ एक माइनस, एक ऋणात्मक होना चाहिए और एक धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। चलिए और इसके बाद इसका अंतर जो है सो -3 आना चाहिए, मतलब घटा करके 3 आना है। चलिए तो -1 है पहले से ही यहाँ पे, और घटाना है कितना, 2। तो अब देखिए ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, मतलब 1 रुपया पहले कर्जा था, फिर 2 रुपये कर्जा हुआ, तो टोटल को हम ऐड तो करेंगे लेकिन कर्जा में ही लिखाएगा, तो कितना हो जाएगा -3। तो एक ये आंसर हो जाएगा -1 और 2, ठीक है। अब इस चैप्टर में प्रश्न नंबर 1.1 का जो चैप्टर है, इसमें अब सिर्फ 2 सवाल बचा है, एक तीसरा नंबर सवाल बचा है और एक चौथा नंबर सवाल बचा है। ये दोनों सवाल हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में ख़त्म कर देंगे, दोनों सवाल ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा, और फिर अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से चैप्टर पर चाहिए, तो लोग आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।